20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ लापरवाही और हादसों की वजह से भी कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अलवर में गुरुवार की रात एक मरीज की मौत ऐसे ही हो गई। बताया जा रहा है कि अलवर के लॉर्ड्स कोविड केयर सेंटर में गुरुवार की रात अचानक ऑक्सीजन पैनल चोक हो गया। इसकी वजह से वहां से वैसे 5 मरीजों को सामान्य अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा जो वेंटिलेटर्स पर थे। इसी शिफ्टिंग के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से कुछ दिन पहले ही लॉर्ड्स हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। वहां वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड और सामान्य बेड की भी व्यवस्था है। गुरुवार रात को अचानक ऑक्सीजन पैनल जाम हो गया। इस पर तुरंत वेंटिलेटर के मरीजों को सिलेंडर से ऑक्सीजन दी गई, लेकिन वेंटिलेटर्स को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में सभी मरीजों को सामान्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 3 मरीजों को अस्पताल के आईसीयू में और 2 मरीजों को जुराना अस्पताल में बनाए विशेष सेंटर में शिफ्ट किया गया, लेकिन इसी दौरान 54 साल के एक मरीज की मौत हो गई। कोविड पॉजिटिव था और वो वेंटिलेटर पे थे लॉर्ड्स में। और आज कलेक्टर साहब ने ऑक्सीजन बचाने के चक्कर में लॉर्ड्स के सारे वेंटिलेटर खराब बता के बंद करवा दिए और सारे मरीजों की जान पे आ गई। हमें कहा कि तुम्हें यहाँ पे आईसीयू में खाली हो गया है, तुम वहाँ पे चलो, तुम्हें शिफ्ट करेंगे। हमको लेके आए और एम्बुलेंस का सिलेंडर वहाँ पे कहीं पे शिफ्ट नहीं किया। हम गिड़गिड़ाते रहे और एम्बुलेंस का सिलेंडर भी यहीं पे खत्म हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी गाड़ियों में ऑक्सीजन के सिलेंडर वहीं से नए लगाए गए थे और उसके बाद उनको वेंटिलेटर वाली गाड़ी में ही भेजा गया था और मरीजों को जब तक आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया गया तब तक ऑक्सीजन लगी हुई थी। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी का आरोप लगाया। कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन में हेराफेरी की जा रही है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ परिचित लोगों को जरूरत के मुताबिक रेमडेसिविर दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जान पहचान नहीं है उन्हें जरूरत के मुताबिक ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। एक मरीज के परिजन का कहना है कि उन्हें 5 इंजेक्शन लगाए जाने थे, लेकिन सिर्फ 2 लगाए गए। वो संडे को यहाँ भर्ती हुआ था, वो कोरोना पॉजिटिव है। उसको इंजेक्शन इन्होंने लगाया सर, रैंडम इंजेक्शन 2 इन्होंने पहली डोज लगा दी। इन्होंने मुझसे कहा था कि 5 इंजेक्शन लगेंगे। मैंने प्रशासन से गुहार लगा लिया, एसडीएम साहब, बीना मावर जी, सबके साथ मैंने हाथ जोड़ लिए, पर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। सुनवाई ना होने के बावजूद इन्होंने मेरे साथ ऐसा गेम खेला है कि मेरे मरीज के इंजेक्शन उठा के किसी दूसरे मरीज को लगा दिया है। जयपुर के बेलवा में बनाए गए कोविड केयर सेंटर को लेकर प्रशासन भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन शुरू होने से पहले ही इस सेंटर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बेलवा में बना कोविड केयर सेंटर शहर से 40 किलोमीटर दूर है और इसी वजह से लोग सवाल कर रहे हैं कि शहर के बीचों बीच एसएमएस अस्पताल को कोविड सेंटर में बदलने की जगह इतनी दूर कोविड सेंटर क्यों बनाया गया। इतना ही नहीं, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब स्वास्थ्य विभाग पहले से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, फिर बेलवा के कोविड केयर सेंटर्स के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का इंतजाम कहाँ से होगा। एसएमएस को आज बड़ी आवश्यकता है क्योंकि सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल हमारे पूरे सूबे का है। एसएमएस को डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया जाए, ये बातें बहुत पहले से की जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि एसएमएस में भर्ती मरीज जिनकी संख्या आज भी लगभग 1200-1500 है, उनको दूसरे चिकित्सालय में शिफ्ट करके एसएमएस को कोविड सेंटर बनाने की आज आवश्यकता है। शहर से कहीं 40 किलोमीटर दूर एक कोविड सेंटर बनाया गया है, इसका क्या तुक है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। जो आम जनता है वो इमरजेंसी में 40 किलोमीटर दूर आना जाना कैसे करेगी। शहर से दूर कोविड केयर सेंटर को लेकर उठे सवाल पर कोविड सेंटर के प्रभारी का काम देख रहे जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने कहा, एसएमएस को कोविड सेंटर बनाने को लेकर हाई लेवल पर ही फैसला हो सकता है। एसएमएस को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करके उसमें जो पेशेंट्स को ट्रीट करने का जहाँ तक सवाल है, तो उसके लिए टॉप लेवल पे डिस्कशंस चल रहे हैं और मेरे ख्याल से शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
उदयपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए भी दलाल सक्रिय हैं। इन दलालों को रोकने में जहां नगर निगम पूरी तरह से विफल रहा, वहीं मृतक के परिजन इनके चंगुल में फंसकर लुटने को मजबूर हैं। हाल ये है कि सिर्फ संक्रमित बॉडी को गाड़ी से उतार कर चिता पर रखने तक के लिए 15,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार अपने दल के साथ अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों की भीड़ में चुपचाप शामिल हो गए। एडीजी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकार गुरुवार को शहर के 4 शमशानों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वे अपनी गाड़ी को शमशान से 500 मीटर दूर खड़ी कर गुप्त रूप से शमशान के अंदर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सेक्टर 3 और सेक्टर 13 इलाके के शमशान में घोर लापरवाही देखी। इन दोनों शमशानों के बाहर दलाल पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। दलालों की ओर से 15,000 रुपए सिर्फ कोविड बॉडी को गाड़ी से उतार कर चिता पर रखने तक के लिए जा रहे थे, जबकि लकड़ी का खर्च और उसे शमशान में जलाने का कार्य स्वयं मृतक के परिवार को ही करना पड़ रहा था। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ऑक्सीजन की किल्लत अब लोगों को रुलाने लगी है। मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन के लिए अब लगातार मारामारी का सामना करना पड़ रहा है। डीसीएम इलाके में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर देर रात मरीजों के परिजनों की ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना मरीजों की हालत किस कदर बिगड़ रही है। यहाँ आए लोगों का कहना है कि लंबे इंतजार के बावजूद उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाता। वो घंटों भूखे प्यासे प्लांट के बाहर खड़े रहते हैं ताकि अपनों के लिए सांसों का इंतजाम कर सकें। बताया जा रहा है इस वक्त कोटा में 350 से ज्यादा कोरोना मरीजों का घर पर इलाज हो रहा है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा। मेरे सर कहे कि वहाँ मेडिकल कॉलेज ले जाओ, वहाँ पर ले गया, वहाँ पर कहे सिलेंडर नहीं है, तुम घर ले जाओ। घर से फिर मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज से लिखा के ले आया, यहाँ भी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमसे तो कह रहे हैं एजीएम साहब के पास, उनसे लिखवा के लेकर आओ, उनसे बात कराओ या उनसे संपर्क कराओ। अच्छा, आपके घर में कौन बीमार है जिसके लिए आप सिलेंडर लेना आए हो? मेरी मौसी बीमार है। कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए शहर शहर ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन राजसमंद जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। राजसमंद में लोगों की जरूरत भर का ऑक्सीजन का यही उत्पादन हो रहा है और हाल ये है कि यहाँ से दूसरे जिलों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। यहाँ के दोनों बड़े सरकारी अस्पतालों में छोटे ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं। साथ ही राजसमंद जिला प्रशासन ने जिले के 2 ऑक्सीजन प्लांट्स का भी अधिग्रहण कर लिया है और इस वजह से यहाँ रोजाना 550 से अधिक सिलेंडर्स ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि यहाँ इस वक्त 400 से 450 सिलेंडर्स की ही रोजाना जरूरत पड़ रही है। आपको बता दें, राजसमंद जिले के दरीबा में हिंदुस्तान जिंक की ओर से एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया है, जिसके बाद से रोजाना राजसमंद में 600 ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन होने लगेगा। देश भर में इस वक्त ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर राज्य, हर प्रशासन अपने मरीजों को ऑक्सीजन देकर उनके प्राण बचाना चाहता है। ऐसे में राजसमंद जिला प्रशासन ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए न सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांटों का अधिग्रहण कर ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि अब ऑक्सीजन को समीपवर्ती जिलों को देकर वहां के मरीजों की भी जान बचाने की कवायद शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सैनिटाइजेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हाइपोक्लोराइड सोडियम से घरों और गली में सैनिटाइजेशन की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। हाल ये है कि ऐसी कोई गली नहीं जहां कोरोना संक्रमित लोग ना हों। ऐसी ही गली और मोहल्ले में नगर परिषद की ओर से हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव कराया जा रहा है। हम इस वक्त सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की सीमेंट फैक्ट्री पर यहाँ पर हैं, जहाँ पर नगर परिषद के द्वारा हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव किया जा रहा है। घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव करने के साथ ही लोगों को साथ ही साथ यह संदेश भी दिया जा रहा है कि वे कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से दूर रहें। सरकार की
गाइडलाइन का पालन करें। नगर परिषद आयुक्त रविंद्र यादव के सख्त रूप से नगर परिषद के कार्मिकों को ये निर्देशित किया गया है कि वे सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की सभी कॉलोनी में सैनिटाइज करें, हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव करें ताकि कोरोना संक्रमण से अधिक लोगों को बचाया जा सके। 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का काम अब शुरू होने वाला है। इसके लिए दौसा के वैक्सीन सेंटर्स पर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। भले ही प्रदेश में युवाओं की वैक्सीनेशन को लेकर तारीखों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उस वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। इस बार 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। युवाओं के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान वैक्सीन सेंटर्स पर भारी भीड़ जुटने की आशंका जताई जा रही है। इसी को देखते हुए दौसा जिला अस्पताल में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर उम्र वाइज ब्लॉक बनाए जा रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंस के साथ लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आगामी दिनों में यह वैक्सीन 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को भी लगाई जाएगी। ऐसे में युवाओं का जब नंबर आएगा तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़ उमड़ेगी। इसी को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों की भीड़ नहीं हो। सेंटर प्रभारी हमारे साथ। मैडम, क्या व्यवस्था है, क्योंकि आगामी दिनों में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए आएंगे? हाँ, जिस तरह से जागरूकता देखी जा रही है लोगों में, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर रही है ताकि किसी भी लोग को वापस बिना वैक्सीनेशन के ना भेजा जा सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो। कोरोना के भयावह हो रहे आंकड़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार अब कोरोना कर्फ्यू को 15 दिन तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। राजस्थान में 3 मई तक मिनी लॉकडाउन है और सीएम गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक में ये कहा कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को कम से कम 15 दिन और बढ़ाने के लिए गाइडलाइन तैयार की जाए। दरअसल कोर ग्रुप के एक्सपर्ट ने केस काबू होने तक सख्त पाबंदियां जारी रखने का सुझाव दिया। इसी सुझाव के बाद सीएम ने ये निर्देश दिया, जिसके तहत 1 या 2 मई को गृह विभाग से नई गाइडलाइन आने की उम्मीद है। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक तमाम स्थितियों को ध्यान में रखकर जन अनुशासन की गाइडलाइन तैयार करें। इस गाइडलाइन का मकसद संक्रमण की गति को हर हाल में धीमी करना है, चाहे इसके लिए कुछ और सख्त कदम क्यों न उठाने पड़े। सीएम ने ये भी कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा समेत दूसरे संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कैबिनेट सचिव, एनएसए के साथ साथ पीएम मोदी के प्रमुख सचिव से फोन पर भी चर्चा कर ली है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर आया है, हवा साफ हो गई है और धूल का नामो निशान मिट गया है। ये सब हुआ है महज 20 मिनट की झमाझम बारिश में। साफ हवा और सड़क पर घुटनों तक पानी वाली ये तस्वीरें जालौर से आई हैं, जहां 20 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। इस बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए। बता दें कि पिछले कई दिन से जालौर में भीषण गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल था। ऐसे में बारिश की बूंदें राहत की फुहार बनकर बरसी हैं। बताया जा रहा है बारिश से पहले तेज आंधी चली और बारिश के साथ कुछ इलाकों में छोटे छोटे ओले भी पड़े। जालौर जिला मुख्यालय के साथ साथ भीनमाल, सायला, मांडवाला, उमेदाबाद समेत कई गाँव में अच्छी खासी बारिश हुई है। जिला मुख्यालय में भी बारिश का असर देखा जा सकता है, जहां बारिश के बाद से निचले इलाकों में कुछ देर के लिए पानी भर गया था। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। कोरोना से कराह रहे मुंबई के भांडुप इलाके में बीजेपी और शिवसेना के बीच नए वैक्सीन सेंटर का श्रेय लेने की होड़ मच गई। वहां एक ही वैक्सीनेशन सेंटर का 2 बार उद्घाटन किया गया। पहले बीजेपी की पार्षद ने फीता काटा, जिसके बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले अस्पताल पहुंची और वहां बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने नारे भी लगाए। इसके बाद वहां लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन इससे पहले भी वहां एक समारोह हुआ जिसमें बीजेपी पार्षद साक्षी ने वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की घोषणा की। आमचं पूर्ण आयोजित होतं आणि स्थानिक नगरसेविका म्हणून सकाळी येऊन आम्ही याचं उद्घाटन केलं।
वहीं मेयर ने भरोसा दिया कि आने वाले दिनों में टीका अभियान को और तेज किया जाएगा। कोरोना का टीका लगवाने के लिए मुंबई के कई वैक्सीन सेंटर्स पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे इस महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ गया। वैक्सीन की कमी की वजह से मुंबई में पिछले 2 दिनों से ये मुहिम रोक दी गई थी, लेकिन टीका अभियान के दोबारा शुरू होते ही सभी सेंटर्स पर लोगों का जमावड़ा लग गया। गोरेगांव नेस्को सेंटर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें साफ दिखा वहाँ के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। वैक्सीन लगवाने की होड़ में लोगों ने 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी, जिसे संभालना मुश्किल हो गया। कड़ी धूप के बावजूद लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, लेकिन इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे से तय दूरी नहीं बनाई और न ही प्रशासन की तरफ से इसके इंतजाम किए गए। 45 प्लस के उम्र वाले लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि इस लाइन में 500 से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ बीएमसी की मेयर किशोरी पेडणेकर भी पहुंची। उन्होंने लोगों से रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचने की अपील की। जिसके ऐप पे मैसेज नहीं है उनको अंदर भी नहीं लेंगे। वहीं बीकेसी कोविड सेंटर पर भी टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। यहाँ कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे वैक्सीन सेंटर्स में भी सामने आई। मुंबई में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने मदद का हाथ बढ़ाया है। बताया जा रहा है वो उन्हीं शवों का अंतिम संस्कार करते हैं जिन्हें कोरोना से मौत के बाद उनके घर वाले लेने नहीं आते। ऐसे में ज्ञानदेव वारे नाम के ये कांस्टेबल सहारा बने हैं। उनकी इस मदद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में वो अपने साथियों के साथ गाड़ी से एक शव को उतारकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते दिखे। बताया गया इन लावारिस लाशों को मुखाग्नि भी वो खुद ही देते हैं। यही नहीं, वो इस काम में सभी धर्मों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। मुस्लिम धर्म से दफन करता हूँ, हिंदू रहता अपने विद्युत दानी में उसका अंतिम संस्कार करता हूँ। खबर है कि कोरोना से मरने वाले करीब 500 लावारिस शवों का वो अब तक इसी तरह अंतिम संस्कार कर चुके हैं। खास बात यह है कि कोरोना से मरने वाले लावारिस नहीं हैं, लेकिन महामारी का डर ऐसा है कि उनके वारिस भी शव को कंधा देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस महामारी की ये सबसे बड़ी त्रासदी है जिससे ज्ञानदेव वारे जैसे लोग लड़ रहे हैं। वो पुलिस में हैं, इसलिए जानते हैं कि लावारिस लोगों को भी सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई का संवैधानिक अधिकार है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली वालों की मदद के लिए कई लोगों ने हाथ बढ़ाया है। मरीजों की जान बचाने के लिए कहीं ऑक्सीजन के लंगर लगाए गए तो कहीं घूम घूम कर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे गए। इसी के तहत ग्रेटर कैलाश इलाके के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में ऑक्सीजन रिफिलिंग का लंगर शुरू किया गया। बताया गया यहाँ 5 से 7 किलो तक ऑक्सीजन फ्री में भरवाई जा सकती है। इस अनोखे लंगर की जानकारी मिलते ही यहाँ राहत की उम्मीद लेकर पहुँचने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में, जहां पर ऑक्सीजन रिफिल की सेवा दी जा रही है। ऑक्सीजन लंगर के साथ यहाँ जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए खाने के पैकेट्स भी बनाए गए। इसी तरह एक दूसरे इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर मरीजों के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँचाने की मुहिम चलाई। खबर है कि पुलिस की मदद से ये लोग रोजाना सैकड़ों सिलेंडर्स बांटने में जुटे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मारामारी तक शुरू हो गई। वहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए डीआरडीओ ने 900 बेड्स का एक अस्पताल शुरू किया, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पताल में बेड्स पाने के लिए मारामारी शुरू हो गई। मरीज को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए एक आदमी ने अपना ऑटो रिक्शा बैरिकेड के ऊपर चढ़ा दिया। बताया गया कि वहां बिना रजिस्ट्रेशन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। ऐसे में लोग अंदर ना आ सकें, इसके लिए अस्पताल के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए। लेकिन अपनों को मरता देख लोगों का गुस्सा भड़क गया। वो किसी तरह अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की हुई।
900 बेड्स वाले इस अस्पताल में अब मरीजों को टोकन के जरिए ही भर्ती किया जा रहा है, लेकिन टोकन लेने और मरीज की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए लंबी लाइन देखने को मिली। बड़ी तादाद में लोग अस्पताल के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लोगों को उनके नंबर की जानकारी देने के लिए अस्पताल के बाहर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन भी लगाई गई, लेकिन भीड़ के आगे ये इंतजाम नाकाफी नजर आए। पटना के एक निजी अस्पताल में एक मरीज के घर वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर मनमाने पैसे वसूलने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे से पहले अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के घर वालों को बहुत देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और कुछ ही देर में वहां गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। मरीज के घर वाले अस्पताल के कर्मचारियों से उलझ गए। उनके गुस्से को देखते हुए अस्पताल के कर्मचारी वहां से पीछे हट गए। इसके बाद भीड़ में शामिल एक शख्स ने वहां रखी एक ईंट से हमला करने की कोशिश की। मनमाने पैसे वसूलने के आरोपों पर अस्पताल के अंदर बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। आप लाकर एडमिट करवाएं, फिर हमसे मनमाना पैसा वसूल रहे थे लोग। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस तरह के आरोपों को सिरे से नकार दिया। रिसेप्शन के स्टाफ ने बोला कि आप कुछ बिल जमा कराइए, तो बिल के बाद पर वो लोग भड़क गए। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया।